हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हिमांशु मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के फिजिक्स के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे हैं, लास्ट पोर्शन पे पहुंचे हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डोमेस्टिक सर्किट्स, मतलब जो हमारे घरेलू सर्किट्स होते हैं कि घर में किस तरीके से सर्किट जुड़े होते हैं, आज उसकी बात करेंगे। और सीरीज पैरेलल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे। हाँ, इस पे हम लोगों ने वीडियोस में सीरीज और पैरेलल के दौरान आपको जरूर बताया था बेटे, लेकिन उस दौरान उस जरूरत थी। लेकिन अब चूंकि हम यहाँ पर नोट्स को प्रॉपरली लिखेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। इसको देखकर प्रॉपर नोट्स बनाएं क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, इसलिए आज के वीडियो को कंप्लीट देख के नोट्स बनाएं। और ये चैप्टर आज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर हम इसके क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बोर्ड्स लेवल के, जिसको आप करके आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकेंगे कि नहीं, मुझे भी क्वेश्चंस करने आ रहे हैं। लेकिन बेटे, आपको अपने से भी क्वेश्चंस करने होंगे। अगर 4 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं तो 10 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। फिर जो नहीं आता आप मुझे भेज के आप सोल्यूशंस पा सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं उसके लिए अवेलेबल हूं, बट आपको अपने से भी प्रयास करने की जरूरत है क्योंकि एग्जामिनेशन में आप जितना क्या करेंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे, उतना अच्छा करके आएंगे। मैं आपको पढ़ा सकता हूं, समझा सकता हूं, चीजें अच्छे से अच्छे इजिली बता सकता हूं, लेकिन जब एग्जाम का टाइम होता है उसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत कुछ मायने रखती है। इस वजह से प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं डोमेस्टिक सर्किट्स की, मतलब घरेलू जो हमारे सर्किट्स हैं वो कैसे होते हैं। बेटे, सीरीज पैरेलल पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से सीरीज सर्किट को ऑपरेट कराने के लिए एक स्विच की जरूरत पड़ती है और सीरीज में किस तरीके से वोल्टेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और सीरीज सर्किट में अगर एक स्विच लगाएं या 10 स्विच लगाएं तो क्या मतलब होगा। ये सारी बातें आपको बताई जा चुकी हैं, बताई गई हैं, बिल्कुल बताई गई, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग कर चुके हैं। और वही फिर हम लोगों ने जब पैरेलल कॉम्बिनेशन को बताया तब बताया कि हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट्स आर डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपके जो क्या होते हैं वोल्टेजेस होते हैं वो सबको इक्वली मिलते हैं कि नहीं। तो अगर एक सर्किट खराब भी हो जाए तो बाकी सर्किट्स क्या होते हैं, अपने रूप में चलते रहते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम कुल मिला के ये समझे कि पैरेलल सर्किट जो होता है वो बेनिफिशियल है। ऑब्वियस है, सीरीज सर्किट में क्या होता है, करंट को ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होता है और ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होने के कारण बिजली का बिल भी ज्यादा आता है, और उसमें से एक भी कोई खराब हो गया तो सारी सर्किट्स बंद हो जाएंगी जब तक कोई एक ऑन नहीं होगा। तो कुल मिला के हमारे घरों में पैरेलल सर्किट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से आपके लिए फैन की अलग स्विच है, टीवी की अलग स्विच है, लाइट की अलग स्विच है, और आपकी जो और डिवाइसेज हैं उनकी अलग स्विच है। यानी अगर आप क्या करें, एक किसी तरीके से मान लीजिए फैन खराब हो गया तो आपकी बाकी डिवाइसेस खराब हो जरूरी नहीं है, अगर कोई बहुत बड़ी सर्किट खराब हुई है तो। अगर बात करें पर्टिकुलर सर्किट की, पैरेलल सर्किट में, तो ऐसा नहीं देखने में आता बेटे कि बाकी सर्किट्स भी क्या हो, प्रभावित हो। तो कुल मिला के आपको बातें समझ में आई कि पैरेलल सर्किट इज मोर बेनिफिशियल देन द सीरीज सर्किट, एंड इन आवर हाउसेज, इन आवर होम्स पैरेलल सर्किट्स आर यूज्ड। मतलब जो भी आप सर्किट्स अपने घर में देख रहे हैं वो बेटे पैरेलल सर्किट है। तो आपसे कोई अगर पूछता है कि आप किस तरीके की सर्किट घर में यूज करते हैं, देन यू विल आंसर पैरेलल सर्किट, एंड यू कैन आंसर द रीजन बिहाइंड इट। मैंने आपको बहुत अच्छे से सीरीज और पैरेलल पढ़ाते वक्त बताया था, इसलिए अगर मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं कि वहां जाके अगर आपको भूल रहा है तो वो वीडियोस अवेलेबल हैं, जाके उसको देख लीजिए ताकि आपको क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर। भाई, आप जब घर में बिजली और पानी में घिरे हुए हैं तो बिजली का तो पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो बिजली के पोर्शन यानी इलेक्ट्रिसिटी के पोर्शन में आपको बातें पता होनी चाहिए कि नहीं। यू आर साइंस स्टूडेंट एंड यू आर इन क्लास 10th, है ना, अगले साल आप क्लास 12th में चले जाएंगे एंड यू विल बी मोर सिंसियर देन इट। तो आपको हर एक चीज को क्या करना पड़ेगा, समझते हुए चलना पड़ेगा, और जिस लेवल पे जो आए उसको जानने की जरूरत है। तो अगर आपके पास सुविधा है, मैं आपको इतने अच्छे तरीके से वहां पे एक्सप्लेन किया हूं, तो उसको आपको देखना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं हम लोग डोमेस्टिक सर्किट। इन डोमेस्टिक सर्किट्स इन डोमेस्टिक सर्किट्स पैरेलल कॉम्बिनेशंस of resistances, parallel combination of resistances is used due to following reason, निम्न कारणों के कारण। जो नीचे रीजन दिए गए हैं उसके कारण से हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। अब बेटे इसमें क्या होता है कि सारी सर्किट, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, 3 रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया, बताते हुए चलते नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। और इसको मैंने क्या किया, किसी सेल से मान लीजिए कनेक्ट कर दिया, सेल से कनेक्ट कर दिया। तो अगर किसी कारण बस ये खराब हो गया, कोई भी कारण हो सकता है, तो बाकी 2 सर्किट्स क्या होंगी, बंद नहीं होंगी, उसको आप देखेंगे कि वो अपने प्रॉपर ढंग से चलेंगी। यानी ये एक दूसरे से क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, in parallel combination, if one circuit stops working, then it does not affect another सर्किट्स। और एक लाइन में बोले कि इसमें क्या होते हैं, सर्किट्स इंडिपेंडेंट होती हैं। पहला सर्किट, पहली हमें रीजन समझ में आ गई, चलिए दूसरे रीजन की तरफ चलते हैं, एक एक लिखते भी चलिए। बेटे यहां पर अलग अलग सर्किट को ऑपरेट करने के लिए अलग अलग स्विचेस चाहिए होते हैं। मतलब R1 की अलग स्विच होती है, R2 की अलग स्विच होती है, R3 की अलग स्विच होगी। मतलब रेजिस्टेंसेज या जितने अप्लायंसेस होंगे सबकी रजिस्टर जो स्विच होगी वो अलग होगी। तो हम उसको अपने मतलब मन से किसी को ऑन किसी को ऑफ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ऑन कर दिया तो दूसरा ऑफ हो जाए, जिस हिसाब से आप चाहेंगे उस हिसाब से क्या होगा, ऑफ ऑन ऑफ होगा। ठीक है। ईच रेजिस्टेंस या ईच कहें तो अप्लायंस, हिंदी मतलब बेटर अगर बोले या सर्किट बोले, ठीक है। ईच अप्लायंस हैव देयर ऑन स्विच, so they can be turned on or turned off independently। इसका क्या मतलब है बेटे कि उसको जैसी जरूरत होगी, हमें फैन की जरूरत है तो हम फैन चला लेंगे, टीवी की जरूरत है टीवी चला लेंगे। मतलब किसी भी तरीके का ये नहीं है कि फैन चला लिए तो टीवी भी चल जाएगा और टीवी बंद करना है तो फैन भी बंद करना पड़ेगा। तो टीवी का अलग और आपके फैन का अलग स्विच होगा बेटे। इस वजह से ये इंडिपेंडेंटली वर्ड लिखा गया है। तो ये दूसरा कारण है जो हम लोग क्या करते हैं, घरों में क्या करते हैं, पैरेलल सर्किट्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं आऊंगा पार से मिलने आऊंगा, चाहे जो हो जाएगा मैं आऊंगा। और पार के लिए मेलोडी और चॉकलेट। अब बेटे अब चूंकि क्या होता है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो कि इस कॉम्बिनेशन में सभी सोर्सेस देखिए एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं। ये इसके पहले एंड्स और इसके दूसरे एंड्स, तो पहले एंड्स देखिए किसी एक पॉइंट से और दूसरे एंड किसी एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं, सेम पॉइंट से जुड़े हुए हैं। इस वजह से जो इनको वोल्टेज मिलता है वो सेम मिलता है। ऐसा नहीं है कि बेचारा फैन है तो उसको अलग वोल्टेज मिल रहा है, टीवी को अलग मिल रहा है, ऐसा नहीं है, सबको इक्वली मिल रहा है। अगर घर में आपके 220 वोल्ट आ रही है तो उसको भी फैन को, टीवी को, कूलर को, सबको इक्वल वोल्टेज मिल रहा है और जिसकी वजह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो तीसरा जो कारण है वो ये है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन each appliance get same potential, same voltage। क्या मिलता है, सेम वोल्टेज मिलता है बेटे। तो ये तीसरा कारण बेटे। चौथा कारण जो देखिए, चौथा कारण ये बेटे कि अगर हम क्या करें, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस क्या हो जाते हैं, कम ज्यादा हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं।
और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस का इस्तेमाल करें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। अगर आप एग्जांपल देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं 2 ओम का और 2 ओम का क्या करूं, सीरीज कॉम्बिनेशन लूं तो आपको कितना मिलेगा, 2 + 2 4 ओम मिलेगा। किसमें बेटे, सीरीज में मिलेगा ना। तो पैरेलल में कितना मिलेगा, पैरेलल में जरा देखिए, इन्हीं दो को अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो 1/r = R1 + R2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आएगा। और आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2/2 आ जाएगा 1 ओम। तो आप जब क्या कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही है वो 4 ओम है, और जब पैरेलल में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही दो मिलके क्या कर रहे हैं, 1 ओम रेजिस्टेंस कर दे रहे हैं। तो ज्यादा रेजिस्टेंस होने का मतलब करंट कम कर देता है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट होता है बेटे। तो अगर आपके इस घर में सर्किट क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े रहेंगे तो वो करंट के रास्ते में क्या करेंगे, ऑब्स्टेकल्स डालेंगे, ऑब्स्ट्रक्शंस डालेंगे, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वहीं अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होने पर करंट की वैल्यू क्या होने लगती है, ज्यादा होने लगती है, क्योंकि रुकावट कम हो जाती है। तो इससे हम बातों को समझ सकते हैं कि हम लोग इस बात से कि हम पैरेलल सर्किट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। लिखेंगे ड्यू टू पैरेलल सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिड्यूस्ड, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ड्यू टू दिस, इसके कारण, ड्यू टू दिस करंट बिकम्स हाई, करंट क्या हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, हाई हो जाता है। तो ये कुछ 4 कारण रहे जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल सर्किट्स इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में। तो इनको याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगर कोई दिक्कत हो किसी नंबर्स में 1 2 3 4 में कि हाँ ऐसे कैसे सर, तो आप उसको मेरे से पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ये भी पूछता है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। बेटे जो इसके एडवांटेजेस, जो इसके गुण हैं, वही उसमें डिसएडवांटेजेस हैं। तो उसको बहुत ज्यादा आपको समझे, मतलब दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, समझ में आ जाएगा। अगर ये समझ में आया है तो वो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन चूंकि पूछता है, आपके नोट्स में होने चाहिए, इस वजह से मैं उसको लिखवा रहा हूं। तो हेडिंग कर लीजिए डिसएडवांटेज ऑफ द सर्किट। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का बेटे डिसएडवांटेज कितना होता है, क्या होता है, कमी क्या है। पहले बेटे, पहला तो ये है कि मान लीजिए हमारे पास कोई क्या है, 2 या 3 से रेजिस्टेंसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो उनको आप क्या करेंगे, एक साथ ऑन करेंगे और एक साथ ही ऑफ करेंगे। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑल रेजिस्टेंस, ऑल अप्लायंस कहा जाए, क्योंकि हम लोग घरों के में जो डिवाइस लगाते हैं उसे अप्लायंस बोलते हैं, हैव सेम स्विच, so they on or off simultaneously, एक साथ ही बेटे वो क्या होते हैं, ऑन और ऑफ होते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। दूसरा ये कि हर अप्लायंसेस को क्या मिलता है, अलग अलग पोटेंशियल क्या होता है, मिलता है। इन ईच अप्लायंस या वोल्टेज, ऐसे लिखें, ईच अप्लायंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन does not get सेम वोल्टेज। तो बेटे सेम वोल्टेज इन लोगों को नहीं मिलता, अलग अलग मिलता है। कमी ही तो है। सेम स्विच होने के कारण बेटे अगर एक खराब हो गया तो सब खराब हो जाते हैं, ये भी यहां पे लिख सकते हैं। और लास्ट वन जो हम लोग इसमें लिखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, तीनों वो भी लिख लेते हैं कि
तीसरा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन if one circuit stops working, then no appliances works. ये कमी है बेटे, एक कम खराब हो गया तो सभी क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। फिर चौथा जो बात करते हैं वो ये कि अगर हमारी क्या हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंसेस ज्यादा हो जाते हैं बेटे, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is more, so current becomes minimum. बेटे करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। ये कमी ही तो है। तो ये आप क्या करिए, लिख लीजिए। चलिए बेटे, लास्ट टॉपिक जो हमें इस वीडियो में करना है वो करना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। क्या करना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। क्या करना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। तो बेटे होता क्या है कि आपने ये देखा होगा कि हम ठंडी के दिनों में हम हीटर लगा देते हैं, जिसकी वजह से करंट की वजह से क्या होता है, गर्मी प्रोड्यूस होती है, पानी को गर्म कर लेते हैं, इंडक्शन है हमारे पास। तो इसमें हम लोग ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी के फॉर्म में दे क्या रहे हैं, हीट करंट तो ही दे रहे हैं ना, और उस करंट का इस्तेमाल हम लोग किसमें देख रहे हैं, हीट एनर्जी में देख रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, करंट की हीटिंग इफेक्ट है कि करंट क्या होता है, जब किसी बड़े रेजिस्टेंसेस से क्या होता है, गुजरता है, तो वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। और ये हीट का जो फिनोमेना है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through a resistance, then it produces heat, comma करके, this is called heating effect of current। इसी को बेटे हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है रेजिस्टेंस। होता क्या है कि आपको मैंने बताया था कि वायर में न केवल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहां पे आयंस भी होते हैं बेटे, एटम्स होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन किसी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण या किसी पोटेंशियल के कारण मूव करता है, तो ये मूव करते करते क्या होता है, इससे टकराता है, तो जो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी रहती है उसमें क्या होती है बेटे, गिरावट आती है। ऑब्वियस बात है, अगर कोई टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा बार बार दीवार से टक्कर किया जाए, उसमें गर्मी प्रोड्यूस होती है कि नहीं, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है बेटे, वो टक्कर के बाद हीट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी जितनी पहले थी उतनी होनी थी है। अब जो ये एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में थी, वो किस में हो गई, हीट एनर्जी के फॉर्म में हो गई। और वही हीट एनर्जी हमारे वायर के सरफेस पर पहुंचता है, और हम उसी का इस्तेमाल पानी गर्म करने पे या खाना बनाने में या इन सब चीजों में इस्तेमाल करते हैं। ठंडी के दिनों में हाथ वाथ सेकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि कारण क्या होता है। तो कारण बेटे रेजिस्टेंस होता है,
ठीक है, तो लिखेंगे व्हेन या इन कंडक्टर when electrons collides with atoms, molecules, etc., then it loses loses their kinetic energy. Kinetic energy, Ke लिखा है kinetic energy, which converts into the heat during flow of current. तो जब तक इलेक्ट्रिक करंट बेटे फ्लो करेगा तब तक आपको ये ऑब्जर्व होता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप होगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, एनर्जी कम हो जाएगी, वो मूव नहीं करेगा, न टक्कर करेगा, न तो हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। चलिए देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, कितना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो बेटे देखिए हमने क्या किया, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास क्या है, ये रेजिस्टेंस है R, और ये क्या है, V पोटेंशियल है, और इसमें करंट फ्लो हो रही है, और सपोज कर लीजिए Q चार्ज T टाइम में क्या हो रही है, फ्लो कर रही है। इसको बना लीजिए, देखिए लेट a resistance is connected with of cell, रेजिस्टेंस R कर लीजिए, और पोटेंशियल डिफरेंस V। तो सेल की पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटे, V है, ठीक है। इफ Q चार्जेस इज फ्लोइंग, अगर Q चार्ज फ्लो कर रहा है इन टाइम T, देन वर्क डन बाय द सेल, सेल को कितना काम करना पड़ रहा है बेटे, भाई चार्ज Q को इसमें मूव कराना है तो कितना होगा, अगर आपको याद है V इज इक्वल टू, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था W/Q, V इज इक्वल टू W/Q पढ़ाया था कि नहीं। तो अगर W निकालना होगा तो आप क्या कर लीजिए, Q और V से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी चार्ज का पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेल के वैल्यू से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो W इज इक्वल टू क्या होने वाला बेटे, Q इंटू V होने वाला है कि नहीं, बताइए। बताया है, सब पहले भी बताया है, ठीक है। अब क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन होता है इफ करंट इज आई। अब बेटे चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट भी फ्लो होगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q/T होती है कि नहीं। तो यहां से हम लोग क्या कर लें, Q की वैल्यू निकाल लें। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इंटू टी। Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इंटू टी आ जाएगी कि नहीं, आ गई। अब इस Q की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ Q, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1। रख दे बेटे, तो क्या मिलने वाला है, देखिए WQ क्या हो जाएगा आपका IT, और यहां पर V है, आया कि नहीं। तो फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, V इंटू आई इंटू टी कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं। तो पहला जो आपका फॉर्मूला होगा W का, वो हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी। बेटे वर्क इज इक्वल टू, जितना ये वर्क करेगा उतना ही क्या करेगा, ये एनर्जी हीट में कन्वर्ट करेगा। तो वर्क इज इक्वल टू हीट एनर्जी के इक्वल होगा यहाँ पे। भाई जो ये वर्क करेगा उसी वर्क का तो ये हीट में इस्तेमाल कर रहा है ना बेटे। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई यानी करंट इंटू टी। तो ये हीट एनर्जी का फॉर्मूला होगा जो इससे क्या होगा बेटे, रिलीज होगा। अब हीट एनर्जी के बेटे क्या यूनिट्स होते हैं, हीट का जूल भी होता है और कैलोरी भी होता है। हीट का बेटे जूल भी होता है और कैलोरीज भी होता है, ठीक है।
इसको अलग अलग फॉर्म में बेटे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओम्स लॉ का इस्तेमाल कर लें। ओम्स लॉ का इस्तेमाल कर लें तो पहले हम लोग क्या कर लें, पहला कर लें रिलेशन बिटवीन वी आई या वी एंड आर एंड टी। तो बेटे V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है ना, तो I इज इक्वल टू क्या कर लें, V बाई आर। ये कहां से आया, ओम के नियम से आया, ओम्स लॉ से आया बेटे, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता। तो अब I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो क्या मिलने वाला है, H इज इक्वल टू क्या होने वाला है, V अपॉन आर इंटू टी। तो ये V इंटू टी क्या हो जाएगा, V स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर इंटू टी। तो ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ से आपने ये देखा कि H इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, यानी जितना ज्यादा वोल्टेज होगा आपकी हीटिंग इफेक्ट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर आपको क्या करना है, गर्मी ज्यादा प्रोड्यूस करनी है करंट की हद से, तो आप वोल्टेज बढ़ा दीजिए बेटे। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा रिलेशन बिटवीन आई आर टी में। तो बेटे अब ओम को वी को हटा दीजिए, इस फॉर्मूले से वी को हटा दीजिए। याद करिए पावर के फॉर्मूले में भी तो ऐसा ही था। तो आप क्या कर लीजिए, H इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये वाला फॉर्मूला है, इसको हम लोग क्या कर दें, आई स्क्वायर आर से क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। तो V की जगह हम लोग आई लिख दे रहे हैं, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, V का स्क्वायर है तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे R इंटू टी, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो देखिए इस V की जगह हमने क्या रखा, आई आर, तो अगर इस पे भी स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा बेटे। इसको ब्रैकेट ओपन कर ले तो I का भी स्क्वायर हो जाएगा और R का भी स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में R आ जाएगा। एक R नीचे है, ऊपर R स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आई स्क्वायर आर टी बचेगा कि नहीं। तो यहाँ से बेटे हम लोग क्या समझ सकते हैं, यहाँ से ये समझ सकते हैं कि H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, यानी करंट की वैल्यू जितनी बढ़ा देंगे उतने ज्यादा क्या होगी, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी बेटे। तो ये बेटे आपकी क्या हुई, हीटिंग इफेक्ट के अलग अलग फॉर्मूले हैं जिसे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और दूसरा बेटे टाइम पर भी तो डिपेंड कर रहा है कि जितने देर आप उसे चलाएंगे उतना ज्यादा गर्म होगा। हाँ, इसे जूल में मेजर किया जाता है, इसे क्या किया जाता है, जूल में मेजर किया जाता है बेटे। यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ H जूल में होता है, या कभी कभी किलो जूल में। किलो जूल मतलब होता है बेटे 10⁻³ जूल। या यूनिट याद रखिएगा, वर्क का यूनिट जूल ही होता है ना, तो ये भी तो वर्क ही है, हीट एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है। कभी कभी बेटे कैलोरीज में होता है, कभी कभी क्या होता है, कैलोरीज में होता है, ठीक है। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.18 जूल। तो अगर आपको क्वेश्चन कैलोरी में दिया है तो आप उसे जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। इसी से बेटे हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं, खाना बनाते हैं और पानी गर्म करते हैं, ठंडी के दिनों में हाथ सेकते हैं। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट है। ओके बेटे, ये चैप्टर होता है समाप्त। आपको बहुत बहुत बधाई हो। अगले चैप्टर में जब हम मिलेंगे, जब हम कुछ इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए कि अच्छी क्लासेस चल रही हैं। प्लीज कहीं कोचिंग वगैरह के चक्कर क्यों काटना, अपने स्कूल से पढ़िए और अच्छा पढ़िए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।